बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब की कोर कमेटी का इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हो रहा है पेशावर में। लॉन्ग मार्च की तारीख हमारे सामने आएगी। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त आ चुकी हो तारीख। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस मामले पर आगे जाकर बात करेंगे। बहुत अहम मामला है। बहुत भरपूर मुहिम के बाद इमरान खान साहब यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस वीडियो में पंजाब असम्बली के बाहर जो हुआ, एक हंगामा राई किसी कैफियत थी, मकबूजा सा लग रहा था सब कुछ। पुलिस ने घेरे में लिया होता पंजाब असम्बली को, और सहाफ़ी अंदर जाने से महरूम, अरकान अंदर जाने से महरूम। और फिर उसके बाद दोनों जानिब से, पीटीआई और काफ लीग की जानिब से कहा जा रहा था नून लीग ने करवाया सब कुछ, पंजाब असम्बली पुलिस के कब्जे में दे दी है। नून लीग, उनके अताउल्लाह तारड़, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, ये सब कह रहे थे कि पीटीआई ने, काफ लीग ने, परवेज इलाही ने सब कुछ करवाया है और ये उनके हाथ में दे दिया गया। इस मामले पर भी बात करेंगे कि हुआ क्या है। और इसके अलावा हॉलीवुड में हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप, एम्बर हर्ड, इनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मरियम नवाज से इनका कुछ मिलता जुलता मामला सामने आया है। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से इनका कुछ मिलता जुलता मामला सामने आया है। और इसके अलावा बोल टीवी के दफ्तर के बाहर वीगो डाला, आमतौर पे हम उर्दू बोलने वाले, कराची के रहने वाले, ये लफ्ज डाला इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल डबल केबिन गाड़ी वीगो समी इब्राहिम साहब के दफ्तर के बाहर मुंतजिर रही। और समी इब्राहिम साहब ने इस बारे में खबर भी दी। क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलीवुड ड्रामे की, हॉलीवुड जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ड्रामे की। दोनों सुपरस्टार हैं। इन दोनों के दरमियान जो तलाक का मामला था, अदालत में उसकी समाअत के मौके पर, ये कुछ पुरानी खबर है, ये अप्रैल की खबर है, 27 तारीख की। लेकिन हुआ ये कि अदालत में एम्बर हर्ड ने कहा कि जॉनी डेप मुझे मारता था, जॉनी डेप मुझे मारता था, पीटता था, मेरे पूरे जिस्म पर निशानात पड़ गए, इतना तशद्दुद किया इसने मुझे। और एम्बर हर्ड ने कहा कि ये लहराई मेकअप किट और कहा ये मेकअप किट मैं हर वक्त अपने साथ रखती थी ताकि इसके तशद्दुद से मेरे जिस्म पे जो निशानात पड़ते हैं वो निशानात मैं छुपा सकूं। मैं दुनिया को दिखाना नहीं चाहती थी, मुझे अलहदगी चाहिए। ये मामला अदालत में डिस्कस हो रहा था। तो एम्बर हर्ड ने जो मेकअप किट लहराई कि मैं तमाम तशद्दुद के निशानात नील वील पड़ जाते थे वो छुपाती थी, उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया, वो सबूतों में शामिल हो गई। मेकअप कंपनी ने कहा है कि मिलानी कॉस्मेटिक्स ने कि ये जो एम्बर हर्ड लहरा रही है ये पुरानी मेकअप किट नहीं है, ये जिस वक्त का बता रही हैं ये मेकअप किट उसके बाद आई है। हमारी ये प्रोडक्ट रेंज एम्बर हर्ड के दावे के बाद आई है, एम्बर हर्ड इसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकती थी, झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल जैसे मरियम नवाज शरीफ ने कैलिबरी फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया था जब ये फॉन्ट दस्तयाब ही नहीं था। यानी आप अदालत में कई बार ऐसी बात कर देते हैं जो आप सोचते हैं कि इस तरफ तो ध्यान जाएगा ही नहीं, और जोश खिताबत में, रवानी में या भूल चूक में ऐसी फाश गलती करते, झूठ बोलते हुए, कि वो मुंह पे तमाचा बन के वापस पड़ती है, जन्नाटेदार थप्पड़ बन के। और यही हुआ इनके केस में। तो एक जबरदस्त मुमासलत नजर आ रही थी मरियम नवाज शरीफ के केस से एम्बर हर्ड के इस मामले की। तो मैंने कहा मैं ये जरूर आपके सामने रखूं कि किस तरह से ये लोग वायरल हो रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं पंजाब असेंबली के बाहर क्या हुआ। हमने बाकायदा ऐसा देखा कि जैसे पंजाब असेंबली के अंदर कोई ऑपरेशन हो रहा हो और बाहर पुलिस हिफाजत के लिए मौजूद हो, ऑपरेशन के कुछ असरात, वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में बाहर मौजूद हो तैयारी के लिए। नून लीग वाले कहते हैं परवेज इलाही ने सब कुछ करवाया, अंदर परवेज इलाही के गुंडे पूरी रात मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, कब्जा कर लिया है। परवेज इलाही और पीटीआई ये कहते हैं, काफ लीग ये कहती है कि नून लीग ने करवाया, हमजा शहबाज ने, इंपोर्टेड वजीर आला ने करवाया है और ये इन लोगों ने कब्जा करवाया। ये असेंबली का इजलास नहीं होने देना चाहते। हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं है, वो तो पहले भी नहीं मानते थे। उनका ये कहना है कि अब तो अदालत के और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये फारिग हो गया, तो इसने करवाया है। ये गैर आईनी वजीर आला का गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम है। इस वक्त ये बहस हो रही है। एक जानिब जो है वो वकला का वफ्द पहुंच गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के घर पर ताकि उनसे कहा जाए कि सूरत हाल का नोटिस लें। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली के बाहर हंगामाराई की सूरत हाल रही और फिर उस हंगामाराई की सूरत हाल में बड़ी मुश्किल के साथ, बहुत ही मुश्किल के साथ अरकान असेंबली जो हैं वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आए। उससे पहले बाहर धक्कम पेल हुई, जोर लगाया गया। पुलिस वाले
पुलिस वाले सादा लिबास में बाहर मौजूद थे और ये सब कुछ हमजा शहबाज ने करवाया। इसका एक सबूत ये भी है कि असेंबली के मुलाजमीन, असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के घरों पर रात में छापे मारे गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ के अहले खाना को हिरासा किया गया बहुत बुरी तरह से पंजाब पुलिस की जानिब से। और पंजाब पुलिस किसके अहकामात पर चल रही है ये हम जानते हैं। तो हमजा शहबाज की तरफ से ये सब कुछ करवाया गया है और अब ये सूरत हाल हमारे सामने जो है मजीद बिगड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो एजेंडे पर कार्रवाई है उसमें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला भी है और 5 अरकान के नोटिफिकेशन, बल्कि हलफ का मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से नून लीग ये कह रही है कि ये अरकान जो है अभी हलफ नहीं उठा सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब डी नोटिफाई कर दिया, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून मरकज में वो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया अरकान को, तो पीटीआई के 20 लोग डी नोटिफाई हो गए हैं और अब इनकी बुनियाद पर ये जो टोटल 25 है, इनमें 5 मखसूस नशिस्तों वाले भी शामिल हैं, इनकी बुनियाद पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के नतीजे में मुमकिन है पीटीआई तमाम सीटें जीत ले, मुमकिन है तमाम हार जाए, मुमकिन है कुछ नून लीग जीते, कुछ पीटीआई जीते। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। तो मखसूस नशिस्तों पर अभी ये हलफ नहीं हो सकता। परवेज इलाही साहब जो है वो इस हलफ को करवाने जा रहे हैं। ये मौक़िफ़ है जो बाज़ कानूनी माहिरीन है वो इनकी हिमायत कर रहे हैं, बाज़ उनकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हमजा शहबाज ने तमाम कार्रवाई जो है वो सैबोटाज करने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस को यहाँ तैनात कर दिया और इस सूरत हाल को अपने हक में करने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो हमने यहाँ देखी है। इसके अलावा समी इब्राहिम साहब ने बोल न्यूज़ के एंकर जिनके खिलाफ पहले एफआईए ने कार्रवाई के लिए ऐलान किया, उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो हैं उन्होंने अदालत से रुजू किया। अब उन्होंने ट्विटर पे आके बताया है कि एक वीगो गाड़ी उनके दफ्तर के बाहर, डबल केबिन गाड़ी, तमाम रात खड़ी रही। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ, यानी उन्हें अगर कोई उनके दावे के मुताबिक उठाने आया था तो उठाने में कामयाब नहीं हुआ। समी इब्राहिम साहब का ये कहना है कि मैं इस कार्रवाई में जो होने जा रही थी महफूज हूँ, और ये उन्होंने नहीं बताया कि ये वीगो एफआईए की तरफ से भेजा गया है, पुलिस की तरफ से भेजा गया है, किसी खुफिया इदारे की जानिब से भेजा गया है। लेकिन बहरहाल एक वीगो गाड़ी जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है उसमें उनके दफ्तर के बाहर मौजूद नजर आ रही है। और समी इब्राहिम साहब का ये कहना है कि मुझे उठाने आए हैं। इन हालात में अरशद शरीफ और इनके साथ साथ साबिर शाकिर, इन दोनों के खिलाफ जो मुकदमात की तादाद है वो 2 दर्जन से ज़ायद हो चुकी। कराची में मुतअद्दिद मुकदमात, सिंध में, अंदरून सिंध में, मीरपुर खास में, दादू में, हैदराबाद में, मुख्तलिफ जगहों पर मुतअद्दिद मुकदमात, कोयटा में कुछ 7 से 8 मकामात हैं जहां पर मुकदमात बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं और ये बढ़ता जा रहा है सिलसिला। दोनों के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये मुकदमात कुछ अफराद सामने आते हैं जो करवा रहे हैं, जो अब तक सामने आया उनमें से बेशतर का अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल रहा है। कोई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है तो कोई किसी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है। ऐसे लोग कमज़ोर लोग होते हैं क्योंकि खुद कमज़ोर किरदार के लोग जो हैं वो गैर कानूनी सरगर्मी अंजाम देते हैं, तो ये इस्तेमाल करने के लिए मिल जाते हैं आसानी के साथ। और अब ये मुकदमात बढ़ रहे हैं। अदालत ने बहरहाल अरशद शरीफ के मामले में, साबिर शाकिर के मामले में इनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है, तो अभी ये गिरफ्तारी होने नहीं जा रही। जाते जाते मैं आपको बताऊं, लाहौर में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने एक खुद नोटिस लिया है और कहा है कि उस बच्ची को, जिसको हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, वायरल वीडियो, कि वो अपने भाई के साथ आ रही थी और अगवा कर लिया गया उसे। लड़की अगवा हुई, सड़क पर दिन दहाड़े अगवा हुई, गाड़ी आई, साथ में रुकी और बाइक को बराबर में रोका और गाड़ी में से बंदे उतरे, उन्होंने लड़की को उठाया, गाड़ी के अंदर फेंका, उसके भाई को जोर जबरदस्ती से रोका और फिर उसे अगवा करके ले गए। पता ये चल रहा है कि लड़की का जो साबिका मंगेतर था, उस साबिका मंगेतर ने और उसके दोस्तों ने ये अगवा किया है। चंद घंटों की मोहलत दी गई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये एक बहुत अच्छा उसको नोटिस है। उनका ये कहना है कि चंद घंटों की मोहलत है पुलिस हुक्काम के पास, फौरी बाजियाब करें। ये हरकतें नहीं चल सकती, ये बाजियाबी फौरी तौर पर होनी चाहिए, जो काबिल सताइश है। इसके अलावा एक नोटिस लेने का कह रही है मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, एक नोटिस लेने का कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से,
اور اس تمام در صورتحال میں ہمارے بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ قانونی کارروائی کے تقاضے وہ پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد عدالت وقت دے سکتی ہے کہ کتنے بجے پیش کیا جائے. کیونکہ میں نے خود یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو سماعت 11:30 بجے ہوئی ہے یہ دن میں ہو سکتی تھی، مگر کیونکہ سمبولک کیا گیا. عمران خان صاحب بار بار سوال کر رہے تھے، تو ہمارے بعض دوستوں نے جو بہت مہربان ہیں یہ بتایا کہ نہیں، عدالت کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق اسپیشل میسیجز ڈیلیور کی جاتے ہیں حکام کو، اور اس کے بعد عدالت چند گھنٹوں کے لیے مہلت دینے پر مجبور ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ عدالت فیصلہ دے دیتی اور شیریں مزاری کی بازیابی کے لیے ڈیڈ لائن دیتی، ٹائم دیتی، اور اس کے بعد نہیں ہوتی بازیاب تو عدالت تحریک توہین عدالت کی کارروائی کرتی ان لوگوں کے خلاف، اور ان لوگوں کو مزہ چکھاتی ان کی ان حرکتوں کا، جن کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو اغوا کیا گیا تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.